अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं सब लोग। गाइज आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं एक रिस्की ट्रेड्स लेने वाला हूँ। हमेशा मनी मैनेजमेंट प्लानिंग के साथ मैं ट्रेड लेता हूँ। आज थोड़ी सी रिस्की ट्रेड करने का इरादा है। मार्केट में थोड़ी सी दमदार एंट्री लेंगे, क्रैश करेंगे मार्केट को कुछ ही ट्रेड में, 3 से 4 ट्रेड लेंगे, लेकिन मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोग को। और बाकी मार्केट को एनालाइज करते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं कि मार्केट में किस रीज़न पे हम ट्रेड ले रहे हैं, क्या मार्केट में पॉइंट्स हम देखते हैं। और मनी मैनेजमेंट की तो आज सिर्फ बात ही करेंगे, फॉलो तो हम करेंगे ही नहीं। और बाकी चले स्क्रीन पर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मार्केट को हम आज क्रैश करते हैं, वो भी लाइव कुछ ट्रेड के अंदर इंशाल्लाह। और लाइक करना यार, कमेंट करना मत भूलना। ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक बायो में है, बिल्कुल फ्री है। और अच्छा खासा प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लड़के कमा रहे हैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके। लेकिन आज वीडियो में हम किल करेंगे मनी मैनेजमेंट को। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और बैलेंस आप लोग देख सकते हो, तकरीबन 12 कुछ अमाउंट है हमारे पास। और इंशाल्लाह आज हम इसको ग्रो करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा अकाउंट को ग्रो किया था, तो ये वही अमाउंट है जो है। कल मैंने इसमें थोड़ी सी ट्रेड ली थी, टिकटॉक पे मैंने वीडियो भी चलाई थी कि अकाउंट को थोड़ा सा और ज़्यादा मैंने ग्रो कर दिया था, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह इसी बैलेंस को हम जो है काफ़ी हाई लेवल पर लेके जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेंगे मार्केट में, थोड़ी अच्छी एंट्री निकाल कर। मार्केट में जो फिलहाल वक्त मार्केट खुली हुई है यूरो यूएसडी की, वो तो काफ़ी ख़राब चल रही है। लेकिन हम चले ओटीसी भी देखते हैं, रियल मार्केट भी देखते हैं, कोई हमें अच्छी ट्रेड मिलती है। 3 से 4 ट्रेड हम बड़ी बड़ी जो है अच्छी ट्रेड निकालेंगे और उससे प्रॉफिट निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बड़ी ट्रेड लें, लेकिन पक्की ट्रेड लें। अगर हमें अच्छी ट्रेड मिलती है तो हम बड़ी ट्रेड लेंगे, अगर हमें रिस्की ट्रेड मतलब मिलती है तो हम अपना परसेंटेज कम करेंगे, थोड़ा परसेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलें मार्केट में एंट्री करते हैं और साथ आपको इंशाल्लाह कुछ एनालिसिस करके बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। बस आपने को वीडियो फुल देखनी होती है। देखो अक्सर चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि वो मार्केट के साथ जो है सामने आती हैं, तो मैं आपको उसी वक्त बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं पहले से ही मैंने स्क्रिप्ट लिखा हो और मैं जो है आपके साथ वो बस रीडिंग वाला स्कूल वाला काम करूँ, यहाँ 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 यहाँ, वो काम नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। मार्केट है, मार्केट चल रही है, सामने कुछ बात आती है, कुछ चीज़ आती है, ठीक है, कोई भी पॉइंट आता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर आपको उस बारे में बता देते हैं, उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि सामने आती हैं, ठीक है। बाकी हमेशा एक ही बात कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। हमेशा थोड़ा थोड़ा कमाओ, हमेशा थोड़ा थोड़ा कमाओ और मंथ ऑफ एंड देखो तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। कतरे कतरे से दरिया बनता है, लेकिन जब आप डैम के दरवाजे खोलते हो तो गांव या शहर तबाह हो जाता है। यानी कि वो एक और भी छोटी सी मिसाल एकदम याद आई है। कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, ठीक है। तो नीम ट्रेडर खतरा माल, समझ आई ना। तो इसलिए एहतियात किया करो और बहुत ध्यान से जो है ट्रेडिंग किया करो, इसे बिजनेस लेकर चलो। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास पेयर है यूएसडी बीडीटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और अमाउंट हम यूज़ करेंगे भाई $3000, ठीक है। आज अपना अपना मनी मैनेजमेंट की दजिया उड़ाते हैं और बड़ी ट्रेड्स निकालते हैं। यहाँ पर भी ठीक नहीं है मार्केट, यहाँ पर भी ठीक नहीं है। सीएडी सीएचएफ में आते हैं, यहाँ पर भी सिचुएशन ख़राब चल रही है। यूरो एयूडी, इसको भी फ़िलहाल स्किप करते हैं। यहाँ पर तो ये कुछ अजीब एरर टाइप का चल रहा है, ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं। JBP CHF में आते हैं भाई, यहाँ पर एक ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, ठीक है। और सबसे पहले हम प्रीवियस मार्केट में देखते हैं, जो ओल्ड मार्केट है भाई। अनपढ़ बंदा हूँ, इंग्लिश को थोड़ा सा इग्नोर किया करो। तो यहाँ पर जो सूरत हाल मार्केट की चल रही हैं गाइस, लेवल लेवल को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर भी लेवल लेवल की बात है, सेम उसी दिन वाली सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल लेवल लेवल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लेवल्स को सपोर्ट किया जा रहा है। अभी हम एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे कि भाई जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल चल रही है वो किस जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लेवल्स हैं और इस वक्त एक ट्रेंड भी चल रहा है। और अगर मार्केट में प्रीवियस मार्केट में देखा जाए तो काफ़ी सारे ट्रेंड्स को जो है मार्केट ने सपोर्ट दी हुई है। यानी कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर हमें ग्रीन देखने को मिल सकती है और ऊपर वाले लेवल तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक तकरीबन तकरीबन यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। या यहाँ तक आएगी या मार्केट जो है तकरीबन तकरीबन यहाँ तक आएगी, इस दरमियान मार्केट आ सकती है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट क्या सिचुएशन पेश करेगी। और आई थिंक यहाँ पर अगर ट्रेंड थोड़ा सा चल चुका है प्रेशर्स के साथ, तो यहाँ पर रेड कैंडल बनाना आई थिंक 20% चांस है कि भाई रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हो। बाकी 80% चांस है कि मार्केट इस वक्त यहाँ पर आए और फिर यहाँ से मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन की तरफ मूव करे।
तो वेट करते हैं। और हमारे पास जो MTG के लिए अमाउंट है वो भी है, अभी फ़िलहाल हम MTG के लिए भी अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इंशाल्लाह MTG की नौबत नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये लेवल्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट में प्रीवियस जो लेवल्स हैं ये वाले हैं, ये वाले हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। और ये वाला है लेकिन इसको भी काफ़ी नीचे है, इसको ब्रेक कर चुकी है मार्केट, लेकिन यहाँ तक या यहाँ तक तो ज़रूर मार्केट आएगी, ठीक है। यानी कि ग्रीन कैंडल बना सकती है मार्केट इस वक्त, इस सूरत में। नहीं बनाती तो हम यहाँ पर MTG लेंगे, जो कि अच्छी खासी हमारी MTG जा सकती है और हमारी ट्रेड विनिंग में हो सकती है। अच्छा, देखो रिस्क ये होता है मनी मैनेजमेंट ना हो, आपके अमाउंट 12,000 से डायरेक्ट 3,000 पर ओनली 2 ट्रेड्स पर आ गया। अब इसके बाद अगर खुदा न खास्ता अगर ये मेरी कंफर्मेशन ना होती और ये लॉस होता, या मैं वैसे ही जो है तुक्के वाला काम करता, तो क्या मेरे पास कुछ रहता पीछे? मुझे खुद बताओ, कुछ रहता? नहीं रहता ना। एक लाइव एग्जांपल है आप लोगों के सामने कि भाई देखो, जब आपके मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं होता, जैसे कि मैं रोज़ाना, अब देखो ये वाली अमाउंट, ये वाला बैलेंस जो मैंने बनाया 12,000 तक, ये कितने दिनों में मैंने कितनी मेहनत से बनाया। 1,000 प्रॉफिट करो, 500 प्रॉफिट करो, 1,000 प्रॉफिट करो, 500 प्रॉफिट करो, 1,000 प्रॉफिट करो, 500 प्रॉफिट करो। कल मैंने जो है सिर्फ 2-3,000, 2,000 या 2,500 बनाया है, तो अकाउंट बैलेंस जो है मेरे यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा हुआ है। अदर बाकी सारा मैंने पता है क्या किया है, 1,000, 500, 1,000, 500, 800, 1,000, 500, 800। अब मैंने 1 मिनट में, यानी कि एक, चलो मेरी तो कंफर्मेशन थी यहाँ पे ना, 1 मिनट में या 2 मिनट में मैंने सारी बैलेंस उड़ा दी। तो अगर ये लॉस होती तो क्या होता? बढ़ जाता प्रोग्राम। इसलिए देखो, यहाँ से सबक लो, मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा इधर रखो, ठीक है, और उससे काम लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो चुका है, और अभी हम इस मार्केट को फिर देखो, जो मैंने लेवल बताया था उस लेवल पर मार्केट आई। अब यहाँ पर कल जो मैंने MTG एक मिसाल दी थी, यहाँ पर अपना मर्टेंगल किस सूरत में ली जाती है। एक तो मार्केट देखो, मैं दोबारा आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, या मैं पहले एक मार्केट देख लेता हूँ, अगर वहाँ पर वेटिंग पॉइंट है तो फिर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट की सिचुएशन इस वक्त डाउन की डायरेक्शन पे ही मूव कर रही है, ठीक है, मतलब मार्केट काफ़ी देर से डाउन की तरफ ही मूवमेंट में है, और ट्रेंड्स भी अच्छे खासे चल रही हैं, ठीक है, अप डायरेक्शन में भी, डाउन डायरेक्शन में भी। और अगर मार्केट यहाँ तक आती है, इस लेवल पर जो यहाँ पर मार्केट में ट्रेड्स हुई हैं, तो मार्केट आई थिंक यहाँ से डाउन मूव कर सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम वेट करते हैं तो आई थिंक वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तब तक मैं आपको मर्टेंगल भी समझा देता हूँ। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीछे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल भी है, तो वहाँ से मार्केट अगेन मूव डाउन दे सकती है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि हमने प्रीवियस में चेक नहीं किया कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रही है या नहीं कर रही। आई थिंक यहाँ पर काम कर रही है मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लेकिन लेवल्स बहुत कम है, जिसकी वजह से मार्केट में हम कंफर्मेशन नहीं निकाल सकते कि मार्केट क्या वाकई यहाँ पर काम करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात मैंने आपको यहाँ पर बताई कि भाई यहाँ पर मैंने कहा कि इस लेवल तक मार्केट जा सकती है, तो एक कुछ लड़कों के सवाल जहन में आएगा कि भाई अभी तो रेड कैंडल बनी है, तो आप यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी ले सकते हैं ट्रेड के लिए। बिल्कुल मैं ले सकता हूँ, अगर ये मुझे मूवमेंट थोड़ी सी अच्छी दिखा दें कि यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा नीचे अगर ये क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ से ऊपर अब ग्रीन के लिए ले सकता हूँ ट्रेड, कि भाई यहाँ से मार्केट पर जा सकती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर सकती है, मेरे इस लेवल तक मार्केट आ सकती है अगर, और यहाँ से मार्केट वापस डाउन भी आ सकती है, यानी कि इस लेवल से वापस मार्केट डाउन मूवमेंट दे सकती है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से कर रहा था मर्टेंगल की, वो ये है कि भाई देखो, दोबारा गौर से समझना बात। मिसाल तौर पर मसलन एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि मैंने इस लेवल पर बोला था कि यहाँ पर कैंडल डाउन जाएगी, ठीक है, ये वाली कैंडल जो होगी ना, ये वाली, ये जो ग्रीन बनी है, ये रेड कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, ऐसे ही है, मैंने ये वाली बात की थी। अब ये वाली कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है। अब मेरी कंफर्मेशन ये थी कि भाई यहाँ से डाउन मार्केट जाएगी, तो क्या मैं नेक्स्ट कैंडल पर जो कि ये ग्रीन बनी है, क्या मैं यहाँ पर रेड कैंडल के लिए मर्टेंगल ले सकता हूँ? उस सूरत में आपको क्या करना पड़ता है पता है? उस सूरत में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो सूरत हाल चल रही है, क्या इसके बैक पर ऐसी कंफर्मेशन है जिससे ये पता लगे कि भाई मार्केट ने ऊपर जाना है। यानी कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल्स हैं, कुछ ऐसी कैंडल्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये बात लग रही है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर मूव करेगी, तो हम मर्टेंगल नहीं लेंगे। और अगर बिल फर्ज की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि मुझे लगा कि भाई यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी है, ठीक है, और यहाँ पर ये छोटी सी रेड बन गई, लेकिन ये उसी लेवल पर बनी है, उसी पॉइंट पर बनी है, तो ये
हम इसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक एरर कैंडल बन गया या कोई रेस्ट पॉइंट बन गया, ठीक है, जहां पर मार्केट ने थोड़ा सा अपना रेस्टिंग किया और उसके बाद मार्केट अगेन यहीं से वही लेवल है उसी लेवल से मूव कर सकती है ऊपर, तो फिर हम रेक्टेंगल की सूरत में यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं अगर कंफर्मेशन हो। ऐसे कभी भी ना किया करो कि आपको लगा कि यहाँ ग्रीन होगी फिर आपको लगेगा कि भाई हम रेक्टेंगल भी ग्रीन होगी, तो उस सूरत में आप अपना लॉस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारी ये वाली ट्रेड विन हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ सीन क्या हुआ है। मैं एकदम अक्का पक्का हो गया था। सीन ऐसे हुआ है ना कि मैंने यहाँ पर ट्रेड, मतलब कि यहाँ पर आपको बताने के लिए कि भाई मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाती है तो मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ, और वो मेरी अचानक से हाथ लग गया और मैं कुछ बोला ही नहीं। मैं कहा चलो अब क्या बोलूँ मैं, ओ ये हो गया वो हो गया, तो मैं चुप करके बस बैठ गया और वो ट्रेड जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने विन करवा दी। अभी मार्केट आई है हमारे लेवल पे, जो कि हमने अपना लेवल लगाया था कि भाई यहाँ से मार्केट डाउन की सूरत में आ सकती है, और मार्केट जाके बिल्कुल इधर क्लोज हुई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी एक डाउन के लिए ट्रेड ले ली, जो कि मेरी लीगल ट्रेड आप लोग कह सकते हो, कि जो मैंने अपने एनालाइज किया कि भाई यहाँ पर मार्केट डाउन की सूरत में आ सकती है, और मैंने वहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। ये वाला जो था ये फ्री फंड में हो गया, और ये अगर देखा जाए तो लीगली ये, मतलब ये रेड कैंडल बन गई थी, लेकिन वो लास्ट सेकंड में मिनी अच्छा ऐसा गैप दिया कि मार्केट ट्रेड विन कर गई, ठीक है। तो ये बाय चांस या बाय तुक्का कह दो, जो हुआ ये वाली ट्रेड ऐसे विन हुई। और जो हमने लेवल लगाया था उससे मार्केट अच्छी खासी डाउन आई है, और हमारी ये वाली ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा प्रॉफिट भाई साहब हो गया है तकरीबन 20,000, मतलब 8,000 हमारा प्रॉफिट हो चुका है। 8,000 हमारा प्रॉफिट हो चुका है, और शायद हमारा नाम भी आया हो। फिलहाल तो 10 पर चल रहा है। टॉप 7 पर हमारा नाम होगा, ठीक है। टॉप सेवन पर हमारा नाम होगा, और बहुत ही जो है अच्छी एक्यूरेसी के साथ। अभी क्या हमें और ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आई थिंक एक ट्रेड कर लेते हैं या ना करें, छोड़ें गाइस, और ट्रेड नहीं करते हैं, यहाँ से मार्केट को स्किप करते हैं। हमने 3 ट्रेड्स कहा था, 3 बैक टू बैक हमारी विन हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक आईएनसी ओटीसी भी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, काफ़ी मतलब अजीब व गरीब कैंडल्स। देखो यहाँ पर आप ये सूरत हाल देखो, अगर इस जगह पे होता ना, ये देखो ये सूरत हाल कितनी ख़राब चल रही है, अगर इस जगह पे होता ना मैं इस प्लेस पर, तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छी खासी ट्रेड निकाल लेता, इस सूरत में इस लेवल पर भी ट्रेड निकल सकती थी, लेकिन अभी मार्केट ख़राब चल रही है। अच्छा, लास्ट अमेरिकन एक्सप्रेस भी देख लेते हैं। यहाँ पर गाइस देखो, आपके सामने मार्केट आज बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, आई थिंक आज स्किप करना चाहिए, और जो हमारा प्रॉफिट निकल चुका है ये इनफ है, काफ़ी है, बहुत है। और बाकी लव यू ऑल गाइस। देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार समझानी पड़ती हैं, बार बार बतानी पड़ती हैं। यहाँ पर जिसने ट्रेड की होगी सही मुझे लगी होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर मतलब किसने एक रेड कैंडल के लिए ट्रेड, यहाँ पर ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड ली होगी, कहाँ कहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये जो मार्केट है ना, ये जो मार्केट चल रही है, ठीक है, इसके मुताबिक अगर यहाँ पर ट्रेंड लेता है मार्केट, जैसे कि लोगों ने यहाँ से अंदाज़ा लगाया होगा, यहाँ से अंदाज़ा लगाया होगा, ठीक है, यहाँ से लगाया होगा, तो एक तो यहाँ पर लोगों ने ग्रीन के लिए ट्रेड ली होगी, ठीक है, वो लॉस हुई होगी। दूसरी, अगर किसी ने यहाँ पर नहीं ली तो कंफर्म इस कैंडल पर, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल पर कंफर्म किसी ने ट्रेड ली है, मैं 100% श्योर के साथ बता सकता हूँ। और थर्ड, यहाँ पर इस लेवल पर भी लोगों ने ट्रेड ली होगी, लेकिन इन्होंने ट्रेंड इतना चंगा भला चलाया ना कि लोगों ने यहाँ पर भी रेड करने की कोशिश की होगी, रेड लेने की कोशिश की होगी, लेकिन वही समझदार होगा जिसने टाइम फ्रेम यूज़ किया होगा, और उसने जो है इसमें जो है ट्रेड स्किप करने की या ट्रेड लेने की कोशिश की होगी, अच्छे से वो विन की होगी, ठीक है। तो ऐसे वक्त में आपका टाइम फ्रेम काम आता है। और बाकी आज का ट्रेड हम यहीं पर क्लोज करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट हो चुका है इनफ है। अगर हम एक ट्रेड लेते हैं, अगर वो लॉस होती है, फिर उसके बाद फिर हम MTG लेंगे तो वो लकानियाँ लंबी हो जाएंगी, इस वजह से हम स्किप करें तो आई थिंक ये ज़्यादा बेस्ट है। और लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। कोशिश करते हैं कि कल अगेन जो है हम अच्छी ट्रेड्स के साथ आएँ, और आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि लड़के भी कह रहे हैं, तो कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ करूँ। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊँ, कौन से पॉइंट उसमें एक्सप्लेन करूँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फुल वहाँ पर एक्सप्लेन करूँ और उसके साथ बताऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल गाइस, अल्लाह हाफिज़।